हेलो ट्रेडर्स, दिस इज स्टॉक्स ट्रेडर एंड टीम। और इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले दो बेहतरीन इंट्राडे इक्विटी ट्रेड आइडियाज प्लस निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनको आप मंडे की मार्केट में 10th ऑफ अक्टूबर को ट्रेड कर सकते हैं। और लास्ट में डिस्कस करेंगे हमारे कल के स्टॉक्स ने मार्केट में कैसा परफॉर्म किया, उससे अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करेंगे तो हमें क्या नजर आता है मार्केट में। पहले तो देखो, आपका जैसा कि लग रहा है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है मार्केट, ठीक है, आपका मंडे को गैप डाउन मिलता है, तो उस केस में आपका जो ये जोन होगा, अगर यहां कहीं ओपन हो जाता है तो हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। हम प्योर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, शुरू में ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। बट अगर मार्केट आपका इस लेवल के नीचे, दैट इज 17,229 के नीचे, अगर इस लेवल के नीचे कहीं पे गैप डाउन देता है और उसके बाद लेवल रिटेस्ट करने आता है, ठीक है, लेवल आपका रिटेस्ट करता है यहां से और उसके बाद फॉल होता है, ठीक है, तो वो एक अच्छा ट्रेड सेलिंग साइड पे बनेगा और उसमें आप टारगेट ले सकते हैं 17,175, 17,129, ठीक है। ये आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना। प्रॉफिट बुक करने की क्यों कोशिश करना, देखो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग हुई, यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक सपोर्ट का काम किया, ठीक है, रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट का काम किया होल्ड करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन के बना हुआ है मार्केट में, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा टारगेट बुक करने के लिए। उसके बाद आपका 17,086 आपका लास्ट सपोर्ट जोन रहने वाला है, ठीक है। बाइंग साइड पे अगेन हम यहाँ पे मोमेंटम कैप्च कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 में अगर आपको करना है इस लेवल के ऊपर, अगर यहाँ से तोड़ने के बाद में जाता है एक बुलिश मूव इसमें आता है, ठीक है। टारगेट रखेंगे 17,428 का और 17,481 का, ठीक है। ये आपके कुछ टारगेट्स रहने वाले हैं निफ्टी 50 में, तो आप इन्हें जरूर ट्रेस करें, आपको अच्छा प्रॉफिट ये मार्केट में बनाकर दे सकते हैं। तो लेवल्स आप जरूर मार्क कर लें और इन्हें ट्रेस करें। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करेंगे तो देखो सेम जोन इसमें भी बन रहा है। बैंक निफ्टी में भी अगर इस जोन में कहीं गैप डाउन देता है, ठीक है, तो प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। बट अगर ये जो इसका सपोर्ट जोन बना हुआ है, ठीक है, मार्केट में अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है और लेवल को रिटेस्ट कर देता है एक बार, ठीक है, तो बहुत अच्छा सेलिंग साइड पे आपका ट्रेड बन सकता है। टारगेट सीधा होंगे आपके 38,600 के, ठीक है, 200 पॉइंट्स का लगभग मूव होगा। फिर उसके बाद आपका 38,350 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मार्केट में रहने वाले हैं, ठीक है। इसका भी आप लॉजिक समझ सकते हैं यहाँ पे, एज सिंपल एज सच। देखो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बार बार सेम जगह पे रेजिस्टेंस, अब ऐसा सपोर्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट जोन मार्केट में बन जाता है, तो आप इसे जरूर ट्रेस करें। जो लेटेस्ट प्राइस एक्शन होता है उस पर ज्यादा फोकस करें कि उसके हिसाब से हम अपना लेवल्स फाइंड आउट करें, ठीक है। जो भी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे आप मार्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे। बाइंग साइड पे आपको जाना है तो अगेन इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट सॉलिड मोमेंटम के साथ तो हम ट्रेस करेंगे, बट टारगेट अपने छोटे छोटे रखना बाइंग साइड पे, ठीक है। बाइंग साइड पे बोलते हैं ना, फूक फूक के कदम रखना है, अभी ऐसे डायरेक्ट नहीं बंद करना, और जो क्वांटिटी साइज है वो प्रॉपर मैनेज करके चलें, ठीक है। तो ये आपके बैंक निफ्टी की कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आप इन्हें मार्क डाउन करके अच्छे से ट्रेस कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कल के दो बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स। तो हमारी फर्स्ट पिक रहने वाली है भारत फोर्ज। अब भारत फोर्ज में अगर आप देखेंगे इतना ब्यूटीफुल फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली गैप अप के बाद सॉलिड कैंडल एक पोल बन गया और उसके बाद अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। आपको पता है कंसोलिडेशन बहुत अच्छा होता है, या तो अगर आपको ऊपर की साइड मोमेंटम मिलता है, ब्रेकआउट देगा, तो भी हम बाय करके चल सकते हैं 773.50 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट होगा 779, सेकंड टारगेट होगा 784 और स्टॉप लॉस आप इसमें लगाकर चल सकते हैं 767 का। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है इस लेवल का, ठीक है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मार्केट में बन सकती है। और अभी मैं बताता हूँ गैप डाउन का भी इसके बाद, ठीक है। तो सेल करके आप चल सकते हैं 754 पे। फर्स्ट टारगेट होगा 747, सेकंड टारगेट होगा 733 और स्टॉप लॉस होगा 761 का, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे भारत फोर्ज के इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब अगर मार्केट में गैप डाउन दे देता है, ठीक है, अब यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर वेट करेंगे। अगर रिटेस्ट करके रिवर्सल मिलता है इस पॉइंट पे तो हम जाएंगे, वरना हम इस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, ठीक है। लाइव ट्रेड्स आपको फिर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, जिन्होंने ज्वाइन किया उन्हें पता है, ठीक है। रेगुलर ट्रेड्स आपको अपलोड हो रहे हैं। बीटीएसटी मिला था, यूपीएल मिला था 692 पे, आपको टाटा केमिकल्स मिला था 1177 के ऊपर, दोनों का लॉजिक भी मिला था, ठीक है। आपका यूपीएल भी 700 गया था और टाटा केमिकल्स भी लगभग आपका 1188 गया था, ठीक है। तो आई होप आप सबने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा,
चार्ट्स भी वहाँ पे अपलोड होते रहते हैं, ठीक है। एक और आपको शॉर्ट टर्म स्टॉक भी वहाँ पे अपलोड हो गया, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको ट्रेडर्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप भी अपने तरफ से पूरा सपोर्ट बनाइए और हम भी बिल्कुल आपको पूरा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब अगर यहाँ पे गैप डाउन के बाद रिटेस्ट करेगा तो हम जाएंगे, मैंने आपको बता दिया है, वरना अगर यहाँ कहीं ओपन होकर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो हम सेल करेंगे 754 के नीचे, और टारगेट 747 733, थोड़ा बड़ा टारगेट है बट गैप फिल करने आएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस 761 का। तो ये हो गया हमारे भारत फोर्ज के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब देख लेते हैं दूसरा स्टॉक जो कि है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, देखो एक कंटिन्यूसली पेनेंट फॉर्म कर रहा है, इस पॉइंट से ये रेजिस्टेंस का आ रहा है कंटिन्यूसली, और नीचे से एक सपोर्ट जोन भी बना हुआ है मार्केट में। और अगर आप देखेंगे ये जोन, ठीक है, ये यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट किया, फिर इस जोन में यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, फिर दोबारा से रेजिस्टेंस एक्ट किया, ठीक है। आई होप आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब दोबारा एज ए रेजिस्टेंस ही एक्ट कर रहा है, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस है अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो एक काफ़ी अच्छा ट्रेड आपके लिए बाइक साइड पे बन सकता है, ठीक है। तो आप इसे बाय करके चल सकते हैं इस रेंज के ऊपर, जैसे कि आपको बताया स्विंग के हाई के ऊपर 798, फर्स्ट टारगेट होगा 802, सेकंड टारगेट होगा 805, स्टॉप लॉस आप इसमें लगाकर चल सकते हैं 794 का, ठीक है। तो ये आपके बाइंग साइड के लेवल से। अब सेलिंग साइड पे आप सेल तो इसके नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस जोन के नीचे आप इन फ्लक्चुएशंस के नीचे यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं, एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, बट टारगेट आपके काफ़ी छोटे रहेंगे। सेकंड रीजन इज आपका गैप डाउन के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप सेल करके चलेंगे इसके नीचे थोड़ा सेफ खेलने के लिए 784, फर्स्ट टारगेट होगा 778, सेकंड टारगेट होगा 773, और स्टॉप लॉस आप लगाकर चल सकते हैं 789 का, ठीक है। तो अगर अब देखो, अब सेलिंग साइड पे अगर स्टॉप लॉस 789 है तो वो आपको लाइव चार्ट पे भी थोड़ा सा चेक करना होगा। लाइव चार्ट पे आपको क्यों चेक करना होगा, अगर यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद, ठीक है, आपका ट्रिगर भी हो जाता है और वो इस आपका जो ये सपोर्ट जोन है इसे एज अ रेजिस्टेंस रिटेस्ट करने आता है, ठीक है। तो वो आपको कैंडल्स रीड करके वहां पे स्टॉप लॉस थोड़ा 1-2 रुपए ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको लाइव मार्केट में जरूर ट्रैक करें। देखो आप स्टॉप लॉस बिल्कुल कम कर सकते हो डेली एनालिसिस में जो वीडियो प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। मैंने कह रहा हूँ एक्यूरेसी बहुत अच्छी है बहुत बेकार है, वो आप खुद बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बट द थिंग इज आप थोड़ा सा अपने से लॉजिक अप्लाई करेंगे, अपनी नॉलेज अप्लाई करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो बेस्ट इंटरडे स्टॉक्स रहने वाले हैं, भारत फोर्ज, भारतीय एयरटेल, जिसमें भारत फोर्ज आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। अब देख लेते हैं कल की जो फ्राइडे की मार्केट में कैसा परफॉर्म किया। तो फर्स्ट पिक थी एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में हमें ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला लेवल का, ठीक है। ब्रेकडाउन के बाद इसने लो बनाया 3286 का, और हमारे टारगेट थे 3291, टेलीग्राम पे आपको अपलोड हो गया था, ठीक है। आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे वहीं पे, मैंने बता भी दिया था, ठीक है। 3283 का लो नहीं बनाया। अब इसमें भी देखो जिसने स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं किया होगा वो या तो स्टॉप लॉस खाया होगा या फिर एंट्री पॉइंट पे निकला होगा। क्यों, अब देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेम लेवल पे उसने दोबारा से आके हैमर बनाया और यहीं से रिवर्स किया। तो आपको यहाँ पे एक रेंज मार्क कर लेनी थी, ठीक है, जिसके ऊपर आपको एग्जिट कर लेना था, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था। अब ऐसा नहीं है हम इसे होल्ड करके बैठे हैं, अगर ये रेंज का ब्रेकडाउन देता दोबारा से, ठीक है, इस सेम रेंज का ये मार्केट में ब्रेकडाउन देता, तब हम दोबारा से एक ट्रेड में एंटर कर सकते थे। बट अगर आप लाइव चार्ट फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर देखो आपको भी थोड़ा सा अपनी साइड से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। फिर सेकंड पिक थी हमारी अमर राजा बैटरीज। अमर राजा बैटरीज में भी आपका ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला, उसने लो बनाया 497 का, ठीक है। 495 का टारगेट था, एक्टिव ट्रेड था, बट उसके बाद साइडवेज रह के कंसोलिडेट करके मार्केट आपका रिकवर किया, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, इसमें एक्सेप्टेड। फिर थर्ड पिक थी हमने जो आपको टेलीग्राम पे दी थी यूपीएल। यूपीएल में भी आपका क्या एनालिसिस था, सिंपल आपका फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा था, ठीक है। इसका सॉलिड ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, बट जब तक चार्ट चेक किया मोमेंटम निकल चुका था, तो इसका जो स्विंग का हाई था, ठीक है, उसका जब हाई ब्रेक किया तब हमने टारगेट लिया था, और ये डेली टाइम फ्रेम पे आपका रेजिस्टेंस भी था काफी अच्छा। तो आई होप आप सबने इसमें भी अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडर्स लेवल्स आपको इंडेक्स के भी प्रोवाइड हो गए हैं, ठीक है। और कोई भी क्वारीज होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और किसी का डाउट था कि आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं क्या इन इक्विटी में, ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शंस का अच्छा नॉलेज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रैक करना। बाकी हमारी साइड से ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन्हें ऑप्शंस में भी ट्रेड करें, ठीक है। ये बिल्कुल इक्विटी ट्रेडर्स के लिए एफर्ट्स है जो आप इन्हें ट्रेस कर सकते हैं, जो कम कैपिटल आपका रखते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए।